Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I am going to solve the question of exercise 7B of T1 updated 7th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 8. A cook uses 15 2-liter bottles of cooking oil in 4 weeks. He decides to buy 5-liter tins of cooking oil instead. How many tins of cooking oil will he use over 10-week period if the rate at which he uses at remain unchanged? यहाँ पर नोट करें कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि टोटल ऑयल कुकिंग ऑयल 10 वीक में कितना यूज हो रहा है। तो आप नोट करें कि यहाँ पर 4 वीक में जो कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है वो 15 2-लीटर बोतल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं oil usage in 4 week 15 bottles of 2 लीटर। तो ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 लीटर्स टोटल ऑयल जो है कंज्यूम हो रहा है। तो 10 वीक के लिए हम पहले 1 वीक का ले लेते हैं। तो 1 वीक में कितना ऑयल कंज्यूम होगा, ऑयल यूसेज जो है वो कितनी होगी वो हम नोट कर लेते हैं। तो वो आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि हमने इस 4 को 1 बनाया है तो हमने डिवाइडेड बाय 4 इधर भी करेंगे और राइट साइड पे भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब हमारे पास ऑयल यूसेज जो है वो कितने वीक के लिए हमें फाइंड करना है। हमें पहले फाइंड करना है 10 वीक में टोटल ऑयल कितना यूज हो रहा है। तो वो हम लिख लेते हैं 30/4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास 300/4। 4 times 7 is 28 and 2 is carried, 4 times 5 is 20। तो 75 लीटर हमारे पास कंज्यूम होता है। तो हमने नंबर ऑफ टिन्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है कि टोटल नंबर ऑफ लीटर फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ टिन्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 5 लीटर ऑयल इन 5 लीटर ऑयल नंबर ऑफ टिन्स दैट्स इक्वल टू 1। अब आपने 1 लीटर नंबर ऑफ टिन्स इन 1 लीटर ऑयल 5 को यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास टिन्स बन जाएंगे 1/5। यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले रेट ले लेते हैं, टिन पर लीटर निकाल लिया हमने, यानी यहाँ लेफ्ट पे भी 5 से डिवाइड किया और राइट पे भी किया। और नंबर ऑफ टिन्स हमने कितने लीटर्स में लेने हैं 75 लीटर्स ऑयल में फाइंड करने हैं। तो ये कितने आ जाएंगे 1/5 मल्टीप्लाई 75। जब आप ज्यादा की वैल्यू लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी यहाँ पे 75 से लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट पे। तो ये 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 5 इज 25। तो 15 टिन्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा। Question 9. 224 hours are required to complete a project. 4 men are employed for this project. The hourly rate for each man is Pak rupees 7.50. If the 4 men do not work overtime, find the total amount to be paid to the men. यहाँ देखिए हमने क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगी, यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर जो टोटल आवर्स दिए हुए हैं वो 224 आवर्स हैं और जो रेट है 1 आवर का वो 7.50 है। तो हम यहाँ पर 1 आवर्स में जो ये पे करता है 7.50 और 224 आवर्स में प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है, तो उसकी जो अमाउंट बनेगी 1 पे 7.50 आवर्स 7.50 पाक रुपीज है, 224 में 7.5 मल्टीप्लाई 224। तो यहाँ पर देखिए ये रेट है और ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो अगर हम टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। हमेशा टोटल अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला भी है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है। तो ये आपने टोटल वैल्यू जो है इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट जो टोटल आवर्स दिए हुए हैं वो 224 है और
इसको रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7.50 और इसकी जो आंसर आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाक रुपीज 1680, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। क्वेश्चन 9 पार्ट सेकंड, देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स फ्रॉम 9 AM to 6 PM with 1 hour lunch break, given that their hour time rate is 1.5 time hourly rate, and find the total amount to be paid to 4 men if the project to be completed in 4 days। यहाँ पर देखें कि आपके पास जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है वो टोटल आवर्स कितने दिए हुए हैं, 224 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो दो हिस्सों में टाइम होगा, एक होगा नॉर्मल वर्किंग आवर्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर्स प्लस टोटल आवर टाइम। तो ये टोटल हमारे पास नंबर्स ऑफ आवर बनेंगे। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फाइंड करते हैं कि यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है 1 डे का वर्किंग आवर्स का वो 9 to 6 PM है और 9 to 6 PM 9 आवर्स होते हैं, जिसमें से 1 आवर ब्रेक माइनस करें तो ये हमारे पास 8 आवर्स होते हैं। तो हम नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ अ डे फॉर अ मैन कितने हैं, 8 आवर्स हैं। अब हमने टोटल नॉर्मल वर्किंग आवर्स किसके निकालने हैं, 4 डेज के लेने हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर 4 डेज। तो 4 डेज के वर्किंग आवर कितने आ जाएंगे, तो यहाँ देखें ये 1 डे के वर्किंग आवर्स थे, तो 4 डेज के वर्किंग आवर 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, तो ये हो जाएंगे 32 आवर्स। और कितने मैन हैं, 4 मैन हैं जिन्होंने 4 डेज काम किया है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वर्किंग आवर का 4 डे टाइम 4 मैन का टाइम आएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 मैन 4 डेज वर्किंग आवर्स, दैट्स विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 32। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 128। और 128 आवर हमारे पास नॉर्मल वर्किंग आवर्स आ गए हैं। और जो हमारे पास आवर टाइम आवर्स बनेंगे वो हम 224 से माइनस कर लेते हैं। 224 से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी आवर टाइम की, तो यहाँ हम लिख लेते हैं आवर टाइम इक्वल टू 224 माइनस 128, तो ये वैल्यू आ जाएगी 96 आवर्स। तो यहाँ पर ये 96 आवर्स जो है हमारा आवर टाइम है और नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है 128 आवर्स हैं। अब हम इसकी टोटल अमाउंट के फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी, तो टोटल अमाउंट किसके इक्वल होगी, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पेमेंट प्लस आवर टाइम पेमेंट। तो देखें यहाँ पर जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने बन रहे हैं 128। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पेमेंट को टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, टोटल आवर्स मल्टीप्लाई बाय और नॉर्मल रेट। अब जो नॉर्मल रेट है वो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर देखें 1 आवर का 7.50 पाक रुपीस में दिया हुआ है, 7.50 पाक रुपीस। तो ये 1 आवर का रेट है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7.50 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 128 से। तो ये हमारी नॉर्मल वर्किंग आवर्स की पेमेंट बनेगी। अब हमने आवर टाइम पेमेंट फाइंड करनी है। यहाँ भी हम आवर टाइम पेमेंट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आवर्स मल्टीप्लाई रेट। तो यहाँ पर देखें रेट कौन सा लेंगे, आवर टाइम रेट। तो आवर टाइम रेट से हम टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आवर हमारे पास आवर टाइम के जो दिए हुए हैं वो 96 आवर है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर 96 आवर आ जाएगा। और आवर टाइम का रेट हम देखते हैं, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, आवर टाइम रेट इज हियर इज 1.5 टाइम देयर आवरली रेट। आवरली रेट कितना है, तो आवरली रेट हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है 7.50 पाक रुपीस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट, और आवरली रेट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 7.5। तो हम इसको लिख सकते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय
1.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 128 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 960। तो यहाँ पर ये 960, यहाँ पर हम ओवर टाइम पेमेंट फाइंड करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 96 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 7.5। तो ये वैल्यू आ रही है 1080 और 1080 में 960 प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1080 और ये टोटल आ गई है मेरे पास 2040 पाक रुपीज और ये आंसर है हमारा। Question 10. 10 chefs can prepare a meal for 536 people in 8 hours. Assuming that the chefs cook at the same rate, find the number of people 22 chefs can prepare a meal for 5 hours. यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि 22 शेफ्स 5 आवर्स में कितने नंबर ऑफ पीपल का मील प्रिपेयर करते हैं, जबकि जो गिवन हमारे पास अमाउंट दी हुई है 10 शेफ्स 8 आवर में 536 पीपल का मील प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 10 शेफ प्रिपेयर अ मील इन 8 आवर फॉर नंबर ऑफ पीपल्स, तो वो कितने 536। कि आपने स्टेटमेंट को इस तरह लिखना है कि जो अमाउंट फाइंड करनी है उसकी जो गिवन अमाउंट गिवन वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 536 पीपल, तो वो अमाउंट जो कि फाइंड करनी है वो राइट साइड पे आएगी। अब हमने राइट साइड पे अमाउंट लिख ली है। अब हमने क्या करना है इस स्टेप में कि 1 आवर में कितना मील प्रिपेयर होगा, फिर 1 शेफ कितना मील प्रिपेयर करेगा 1 आवर में, और उसके बाद फिर हम 5 आवर में कितना मील प्रिपेयर होगा और देन 22 शेफ्स कितना टोटल मील प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसको 1 बनाऊं 10 शेफ्स इन 1 आवर तो 8 को 8 से डिवाइड करूंगा, ये 1 आवर में जो मील प्रिपेयर होगा वो होगा, और ये जो अमाउंट जो राइट साइड पे है इसको भी मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं 536 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 8 टाइम्स 6 इज 48 और 5 के रिमाइंडर 6 एज इट इज, 8 टाइम 7 इज 56। तो ये हमारे पास 67 पीपल का मील प्रिपेयर होगा 1 आवर में। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि 10 शेफ 1 शेफ इन 1 आवर में कितना मील प्रिपेयर करेगा, तो 10 को 1 बनाना है। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख ली 1 शेफ इन 1 आवर प्रिपेयर अ मील, तो टोटल मील कितना था 67 था 10 शेफ्स का। तो 10 को हमने 1 बनाया, 10 को 10 से डिवाइड किया, तो राइट साइड पे भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 67 ओवर 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल मील आ जाएगा बाय 1 शेफ इन 1 आवर। नेक्स्ट हम फिर करेंगे 25 आवर्स में कितना मील प्रिपेयर होगा। तो अब आपको पता है 1 की वैल्यू में 1 शेफ 1 आवर में 67 करता है, तो 1 शेफ 5 आवर में कितना करेगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस 1 आवर को क्या बनाना है 5 बनाना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज 5 आवर और ये वैल्यू हो जाएगी 67 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 5 टाइम 2 इज 67 ओवर 2, तो ये 67 ओवर 2 आ गया। अब हमें ये 5 आवर में 1 शेफ इतने नंबर ऑफ पीपल का मील प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने फाइंड कितना करना है 22। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेफ्स को 22 बना लेते हैं। तो ये देखें अगर मैं 1 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे भी 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 67 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 पीपल, ये वैल्यू इसको अब हम चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो देखें 2 टाइम 11 इज 22 एंड 11 मल्टीप्लाई 7 इज 77, 11 टाइम 6 is 66 and 7 is 73। तो 737 पीपल ये मील प्रिपेयर करेंगे 22 शेफ 5 आवर्स में।